हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग नंबर 2 नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संविधान में एग्जाम की दृष्टि से। इससे एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता क्या है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दो तरह के लोग होते हैं, एक भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। ठीक है। इसके अनुच्छेद देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो जो हमारा अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जो और अनुच्छेद 6 कहता है भारत पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 9 कहता है देशी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे नागरिकता समाप्त होने की बात की गई है। और अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और उसके बाद अनुच्छेद जो 11 है वो कहता है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। यदि नागरिकता में कोई किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो वो संसद कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद 11 के तहत। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इसके। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें अभी संशोधन हुआ था 2019 में, 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। ठीक है। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। उसके बाद नागरिकता संशोधन 2019 बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता को खत्म करने के अधिकार क्या क्या है। नागरिकता को यदि हमें भारतीय नागरिकता के पाना है तो वो किस किस आधार पे भारतीय नागरिकता मिल सकती है? पहली मिल सकती है जन्म के आधार पर, दूसरी वंश परंपरा के आधार पर, तीसरी पंजीकरण के आधार पर, चौथी देशीकरण के आधार पर, और पांचवी अर्जित भूमि के सम्मेलन से। और नागरिकता समाप्त किस तरीके से हो सकती है? नागरिकता समाप्त होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि नागरिकता का लोप किन किन कारणों से हो सकता है। ये तो स्वतः त्याग दो नागरिकता तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, या किसी विदेशी महिला से शादी कर लो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब विदेशी महिला से शादी करके वहाँ पे बस जाओ और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लो तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, या सरकार के द्वारा आपको की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। देख लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है। तो यह कब से लागू हुआ? यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इसमें नागरिकता किस किस को मिलेगी? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय और ईसाई समुदाय, ये जो देश हैं इनमें मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ इन देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, तो उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था संसद के द्वारा। आपका अगला है, दोहरी नागरिकता की राज्यों के लिए पृथक नागरिकता की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। आपका भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 8 में। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किस में कहा गया? तो ये कहा गया अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। और देख लेते हैं, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाएगा तो वो बनाएगी संसद। संसद के अलावा कोई भी नागरिकता में कोई अनुच्छेद संशोधित नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है तो वो सिर्फ ओनली एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।